हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स डिस्कस करेंगे जो कि बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं उस पेपर का नाम है मैकेनिक्स। क्योंकि जो ये पेपर है मैकेनिक्स, इसके लिए मुझे कई बच्चों ने बोला था कि इसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें चाहिए, तो इसलिए आज हम इसी पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो पेपर है इसको आपको पहले पढ़ के समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस होते हैं उसमें हर क्वेश्चन में एक अलग ही टाइप के रूल लगते हैं, अलग ही टाइप का पूरा एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना भी पड़ेगा। ठीक है, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, जो मतलब एक दो बार पेपर्स में रिपीट हुए हैं। इस पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा तो रिपीट नहीं होते हैं, बट जो भी जितनी भी बार रिपीट हुए हैं वो मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन एक दे रखा है, जो कि ये क्वेश्चन ऐसा था जो लॉन्ग में भी आया है और शॉर्ट में भी आया है। अगर आपको लॉन्ग में नहीं दिखा तो शॉर्ट में तो आई थिंक मिल ही जाएगा, इसकी चांसेस थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, और जो थोड़े से मुझे लगे कि हाँ ये ठीक ठाक है उनको मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन ये था कि अ पॉइंट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ अ वेलोसिटीज v1 v2 when its distances from the center are x1 and x2 show that the period of the motion is। तो आपको ये पीरियड ऑफ द मोशन शो करना है। तो एक ये क्वेश्चन भी अच्छा है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन था जो कि इसको आपको लर्न करना है थोड़ा सा। बुक वगैरह अगर आपके पास में है या आपके पास में कोई कोचिंग के नोट्स हैं या मॉडल पेपर है तो आप वहाँ से इसको लर्न कर लीजिए। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो ये वर्चुअल वर्क वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मुझे 2-3 बार रिपीट हुआ दिखाई दिया है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन ये, हाँ ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, इंपॉर्टेंट और इजी भी है। ठीक है, प्रूव दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन अ कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड इज रो डी साई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। और इसे ये भी लिखते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये भी है जो कि 2-3 बार रिपीट हुआ है। अ बेड मूव्स ऑन ए स्मूथ वायर इन अ वर्टिकल प्लेन अंडर अ रेजिस्टेंस इक्वल टू के वेलोसिटी स्क्वायर। और यहाँ पे आपको इसकी मोशन निकालनी होती है। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और एक क्वेश्चन ये जो कि 2 बार आई थिंक मुझे देखने को मिला है, 2 से या 3 बार, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना होता है इन अ सिंपल इफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन यू वी डब्ल्यू बी द वेलोसिटीज एट डिस्टेंसेस ए बी सी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट on a straight line which is not the center of force, so that the period t is given by the equation। पीरियड टी की इक्वेशन निकालनी होती है आपको। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में ही ये ज़्यादातर आया है, जब भी आया है लॉन्ग में आया है। तो अगर आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे तो मतलब आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। फिर एक ये भी डेफिनेशन है, यहाँ पे 3 डेफिनेशन लर्न करनी है आपको। ये भी कभी कभी जो शॉर्ट आंसर होते हैं उसमें देखने को मिलता है, तो आप लिख सकते हैं इसको। डिफाइन एन एप्स एप्सीडल डिस्टेंस एंड एप्सीडल एंगल ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट की हमें एप्स एप्सीडल डिस्टेंस एंड एप्सीडल एंगल को डिस्कस करना है यहाँ पर, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये भी है, आई थिंक ये ज़्यादा रिपीट तो नहीं हुआ है बट ये इंपॉर्टेंट है स्टिल, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया है। A particle moving with central acceleration mu upon distance cube is projected from an apse at distance a with velocity v show that। आपको ये दोनों इक्वेशन शो करनी है। ठीक है, तो इसकी भी प्रूविंग आप देख लीजिएगा, आपको ये बुक में शायद एग्जाम्पल में भी दिख जाएगा, और आपके पास मॉडल पेपर है तो आप उससे सॉल्यूशन इसका देख लीजिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन एक है लिखा हुआ यहाँ पे, शो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन विच विल हैंग ओवर अ सर्कुलर पुली ऑफ रेडियस ए शो एज टू बी इन कॉन्टेक्ट विथ 2/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द पुली शैल बी। एक आपको ये इक्वेशन प्रूफ करके लानी है, 4π/3 + 3/log 2 + √3। ठीक है, और एक ये भी आई थिंक ये क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, इसको मैंने आगे लिखना चाहिए था बट ये यहाँ पे छूट गया था तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। और एक ये जो क्वेश्चन था कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द एस्ट्रॉइड। जो एस्ट्रॉइड की इक्वेशन होती है x⁻2/3 + y⁻2/3 इज इक्वल्स टू a⁻2/3 लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और हाँ, जो बच्चे, जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनके इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे, तो
मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ कि मैकेनिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं है कि आप ये पढ़ लें तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। तो अगर आपके पास स्टिल अभी भी टाइम है, अगर आप और क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं वो मैंने ये एमजेपी आरयू का मेरे पास अनसॉल्व पेपर था, मैंने इसी से लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप और क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं, आपके इनमें से कोई क्वेश्चन प्रिपेयर हैं, जैसे 5 या 6 प्रिपेयर हैं, तो आप इस क्वेश्चन में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं मैकेनिक्स के या और भी पेपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैकेनिक्स के आप सारे पेपर इसमें से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उनके सॉल्यूशन और उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं अभी भी कि जो एक ही बार रिपीट हुए और क्या पता वो आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो ये बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिए और मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। तो आप इससे अपने आप भी और पढ़ लीजिए, क्योंकि मैकेनिक्स में मैं फिर बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो एक एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है कि यहीं आएंगे आप इतने पढ़ लीजिए। और पेपर में होता है, मैथ्स के पेपर में, कि आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।